स्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपीसहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्यामा जय श्री कृष्ण बोलो जय श्यामा जय श्यामा जय श्री कृष्ण बोलो जय श्यामा जय राधे जय श्री राधे राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राधे राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे
जय जय श्री राधे 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 श्री राधे राधे जय जय श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे 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 श्री राधे हे जय राधे जय जय श्री राधे 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 श्री राधे राधे जय जय श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्यामा जय श्यामा जय श्री कृष्ण बोलो जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय श्री कृष्ण बोलो जय श्यामा जय राधे जय जय श्री राधे 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 श्री राधे राधे जय जय श्री राधे राधे श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे 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 श्री राधे राधे जय श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे जय जय 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 श्री राधे
जय राधे जय जय श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्यामा जय श्यामा जय श्री कृष्ण बोलो जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय श्री कृष्ण बोलो जय श्यामा जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे ओ जय राधे राधे श्री राधे 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 वृषभानु दुलारी श्री राधे भगवान दुलारी श्री राधे बरसाने वाली श्री राधे बरसाने वाली श्री राधे जय राधे राधे 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 श्री राधे जय जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की भागवत महापुराण की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की गंगा यमुना मैया की सर्वदेवमयी गौ माता की जगत जननी श्री नर्मदा मैया की देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की त्रिपुर सुंदरी श्री मैया की जय
जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज श्री पवई धाम हनुमान जी एवं त्रिपुर सुंदरी मैया के पावन इस प्रांगण में हम आप सब लोग अविराजित होकर के भागवत की रसमयी धारा में अवगाहन कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। मंच पर विराजमान इस उत्सव के संकल्प मूर्ति परम पूजनीय श्री महेंद्रानंद जी महाराज को बारंबार प्रणाम, जिनके सत्संकल्प से ये भागवत की कथा यहाँ आज अपने पंचम दिवस में प्रवेश कर रही है। समुपस्थित समस्त गणमान्य जन, श्रीमद् भागवत के सरस प्रवक्तागण एवं समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी जबलपुर निवासी मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से या जहां से भी आप सब कथा श्रवण को पधारे हैं, सबको जय श्री कृष्ण। नेक जोर से बोलो जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, नर्मदे हर। नमः पार्वती पतये हर हर। वैसे ही आप लोगों की आवाज कम निकलती है, आज तो आप ऐसे लग रहे हैं जैसे जेल में बैठे हो। और क्यों ना लगेगा, क्योंकि ठाकुर जी भी तो जेल में ही जन्मे थे ना। तो कल जब हम लोग उत्सव मना रहे थे तो ठाकुर जी मानो हम सबको कह रहे कि ठीक है, आपको भी थोड़ा अनुभव होना चाहिए कि सिपाहियों के मध्य में और इतनी सुरक्षा बल के मध्य में कैसे बैठा जाता है। कहां कल तो यहां मंच पर चढ़ने वाले थे आप लोग, अब दूर दूर बैठे हो। ये भी एक सुख है, संयोग वियोग एक ही कथा में आप सबको प्राप्त हुआ। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। श्री नर्मदा मैया के पावन तट पर हम आप सब लोग इस भागवती का श्रवण लाभ ले रहे हैं। आज पुनः हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ मां नर्मदा के तट पर। आज पावन नवमी का दिवस है और मधुर नवमी के महोत्सव को मां नर्मदा के तट पर मनाने के लिए आज सुख प्राप्त हुआ। अद्भुत तरंग और शीतलता से भरपूर मां नर्मदा का स्वरूप है। जबलपुर वाले लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हमें आप लोगों के भाग्य की सराहना करनी चाहिए। नर्मदा जी अमरकंटक से प्रारंभ होकर के विविध विविध स्थानों से होते हुए सागर में प्रविष्ट होती हैं, परंतु नर्मदा जी का सौम्य और उग्र दोनों रूप जबलपुर में देखने को प्राप्त होते हैं। श्री नर्मदा जी बिल्कुल शांत मुद्रा में, आज हम जहां गए थे लम्हेटा घाट और उससे थोड़ा पूर्व, वहां ऐसी नर्मदा जी लगती हैं बिल्कुल शांत। और थोड़ी दूर आगे चलें तो वहां धुआंधार बेड़ा घाट, वहां नर्मदा जी का स्वरूप इतना अद्भुत है, मानो बाल्य रूप से जबलपुर में जब नर्मदा जी आती हैं तो उनका बाल्य कुमार रूप जो है अब यहाँ के बाद में वो एक प्रकार से अपने युवा स्वरूप में प्रकट होती हैं।
और दोनों रूप देखने को मिलते हैं, शांत भी और उग्र भी। सौंदर्य दोनों का ही अद्भुत है। कभी कभी शांत जल भी, अत्यंत गहरा जल, शांत जल अत्यंत आकर्षक लगता है, और कई बार जब वही जल प्रवाह एक पर्वत श्रृंखला से नीचे की ओर गिरता है, उसकी शोभा एक अद्भुत होती है। देखिए जल का स्वभाव कैसा होता है, शीतल, वो सबको शीतलता प्रदान करता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें उग्रता नहीं है। समय आने पर या व्यवस्था के अनुकूल स्थान आने पर जल उग्रता भी प्रकट करता है, लेकिन हमेशा जल उग्र नहीं रहता। ठीक वैसे ही मानवों का स्वरूप कैसा होना चाहिए, शीतल। जरूरत पड़ने पर कभी कभी उग्रता प्रकट करे, कभी बालकों को समझाने के लिए उग्र होना पड़े, किसी को बताने के लिए उग्र होना पड़े, समय समय पर उग्र हुआ जाए, वो उसकी जरूरत है। पर कई लोग वो हमेशा ही उग्र रहते हैं, हमेशा ही क्रोध में रहते हैं। देखो फिर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं देवतागण। आज गिरिराज धारण करेंगे ना ठाकुर जी, तो इंद्र पहले ही बरस रहे हैं। आज गोवर्धन लीला है कथा में, तो यथा योग्य यथा सम्मति सब अपने आप अनुकूल बनता चल रहा है। और या फिर ऐसा कहो, कई लोग बाहर खड़े थे, उन सबको कथा में भेजने के लिए नर्मदा जी कहीं चलो जाओ, कथा शुरू हो गई, भीतर जाओ, दो सब अपने आप आ गए भीतर ही। आज ठाकुर जी लीला करने वाले हैं, इसलिए वर्षा हो रही है। अधिकतर कथाओं में ऐसा अनुभव हो जाता है कि 5वें दिन की कथा में वर्षा जरूर होती है। और कई जगह तो ऐसा होता है कि पंडाल अस्त व्यस्त होने लगता है, तो बांस की बल्लियां लगा देते हैं पूरे पंडाल में। बांस की बल्लियों से ऐसा लगने लगता है मानो जैसे गिरिराज जी उठा लिए ठाकुर जी ने, और ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी लगा ले हो। ऐसा आनंद कभी कभी होता है। तो नर्मदा जी का जबलपुर में प्रवाह एक संकेत देता है कि व्यक्ति को सदैव शीतलता अपने भीतर रखनी चाहिए, समय पड़ने पर कभी कभी अपने उग्रता को प्रकट करना चाहिए। कई लोग हैं वे अपने रूप की उग्रता, अपने स्वरूप स्वभाव की उग्रता, बुद्धिमत्ता, उसको सदा प्रदर्शित करते रखते हैं। वो अच्छा नहीं है। कई लोगों का अगर ज्ञान है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके अंदर ज्ञान है, आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि आप जब किसी सभा में पहुंचे तो लोगों को पहचान करवानी पड़े कि इनमें ज्ञान है कि नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं वो रूप स्वरूप ही ऐसा बना लेते हैं कि उनसे पता लगने लगता है कि ज्ञानी है। दैन्यता का आवरण पहनिए। जहां हम आज स्नान कर रहे थे वहां नर्मदा जी खूब गहरी हैं, लेकिन कैसी सौम्य रहती हैं। वो अपनी सौम्यता से बताती हैं कि मुझ में गहराई है, लेकिन बाहर वाले को कहीं भय ना लगे, इसलिए सौम्य स्वरूप है। बाहर वाले को आकर्षक लगे, बाहर वाला समीप आने में भय ना खावे, इसलिए सौम्यता में है। ऐसे ही हमारे अंदर कोई गुण है, हमारे अंदर गुण की कोई गहराई है, बहुत उसको प्रकाशित मत करो। सामने वाले को इतना भयभीत मत कर दो कि वो आपके समीप आने में भी संकोच करे कि ये तो रूप गुण आदियों से भरपूर हैं। सौम्यता प्रकट करो। कितने महापुरुषों को देखा गया, वो अपने गुण को छुपाते हैं, प्रकट नहीं करते। कल महाराज जी जब बोल रहे थे तो कई भाव आपने बताए। आपने वेदना का जो व्यक्त किया अपनी, कि नर्मदा जी स्वच्छ हों, शुद्ध हों, इसका संकल्प जबलपुर के लोग धारण करें। हमें तो ज्यादा नहीं पता है, पर शायद
नर्मदा जी का जो प्रवाह है उसमें सबसे बड़ा शहर सबसे पहले जबलपुर ही आता होगा, उसके बाद आदि आदि शहर आते होंगे। अमरकंटक के बाद बीच में कोई और शहर आता है? हा? लेकिन जबलपुर से बड़े हैं वे, जबलपुर ही बड़ा है ना। हा? जी, इसका मतलब क्या है? आप लोगों का दायित्व है श्री नर्मदा जी को लेकर के। नहीं तो जितनी वेदना में हम ब्रजवासी हैं यमुना जी को लेकर के, वही वेदना आपको होने लगेगी कुछ वर्षों बाद, अगर अभी जागरूक नहीं हुए तो। हम अपनी आप बीती कह रहे हैं, हमारा जन्म वृंदावन में हुआ, 28 वर्ष की आयु हो गई, लेकिन पिछले 5 साल में हमने भी आचमन नहीं किया होगा ना यमुना जी का, क्योंकि जल बचा ही नहीं है आचमन करने योग्य। उसमें कारण है कि वृंदावन से पहले दिल्ली आता है, और दिल्ली का सारा जो स्वरूप है गंदगी का सब यमुना जी में आता है। हम कथा में यमुना जी का वर्णन करते हैं, यमुनाष्टकम गाते हैं। जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद में यमुना जी का वर्णन करते हैं। ठाकुर जी की संपूर्ण लीला यमुना जी के सन्निकट ही होती है। लेकिन आज उन यमुना जी की क्या दशा हो गई है हमारे व्रज वृंदावन में। भविष्य में कभी ना कभी तो ठीक होंगी यमुना जी, वो तो करना ही है। लेकिन आप लोग अभी भाग्यशाली हैं कि श्री नर्मदा जी जबलपुर में अभी भी स्वच्छ स्वरूप में हैं। पर जैसा कल महाराज जी कह रहे थे कि गंदगियां अब मिलनी प्रारंभ हो गई हैं। आज हम जहां आए थे वहां तो स्वच्छ था जल, लेकिन कल परसों जहां हमने स्नान किया था वहां पर जल में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कई स्रोत मिले हैं नालियों के आकर के। आप लोगों को इस पर जागरूक होना चाहिए। जबलपुर में जो श्री नर्मदा जी का प्रवाह है, जो स्वरूप है, उनकी जिम्मेवारी आप लोगों की है। आप लोग इस पर थोड़े कदम उठाइए। और आज मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, आप सब संत जन यहाँ मध्य प्रदेश के मिलकर के, आप सब जबलपुर के लोग मिलकर के अगर प्रार्थना करेंगे, याचनाएं करेंगे, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जो यहाँ के एमपी हैं, ये सब लोग अगर मिलकर के चाहेंगे तो सब संभव हो जाएगा। आप ही के मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, जिसकी गवाही पूरे भारत को दी जाती है कि सबसे स्वच्छ है। आपको पता है वहां के लोग स्वच्छता रखते हैं, इसलिए इंदौर स्वच्छ है। हम तो इंदौर गए 2-3 बार, वहां के लोगों में स्वच्छता का व्यवहार है, इसलिए इंदौर स्वच्छ रहता है। इंदौर जैसे लोगों का व्यवहार यदि जबलपुर के लोगों का केवल नर्मदा जी के प्रति हो जाए तो कितने लोग जैसे इंदौर की आज गवाही देते हैं, आप लोगों की भी क्या करेंगे, भैया नदियों का संरक्षण जबलपुर वालों से सीखो, जबलपुर वालों से जानो। तो ऐसे संतों की ये वेदना है, संतों का ये संकल्प है, उसमें आप सब लोग सहभागिता व्यक्त कीजिए। हम नर्मदा परिक्रमा जब भी करेंगे, अभी तो 2 साल तक तो हम पे समय अभी कम है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में कुछ योजना नर्मदा, आज भी हम यही प्रार्थना करके आए, नर्मदा जी आप कृपा करो। आपको यदि कथा सुननी हो, ये और के आए, आपको कथा सुननी हो तो कैसे भी योजना बनवाइएगा, 1 महीने का समय हमारा खाली करवा दीजिए ताकि हम आ सकें। उसमें भी हम ये बात सब लोगों से कहेंगे कि जहां जहां कथा होती चलेगी वहां वहां स्वच्छता का अभियान करते चलेंगे। श्री नर्मदा जी पवित्र हों, स्वच्छ हों। और अगर नर्मदा जी का ये कथा क्रम सफल हुआ तो फिर नर्मदा जी की प्रेरणा से फिर ये गंगा तटों पर भी होगा, फिर यमुना तटों पर भी होगा। हम भारतीय अपने धर्म की रक्षा की बात करते हैं। आज भी हमारे पास कई लोग आए, महाराज जी आप धर्म संबंधी बातें कहा कीजिए, आप हिंदुओं को एकता करने की बातें कहा कीजिए। अरे हम सब लोग एक क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हमने अपनी पुरातन संस्कृति और पुरातन धरोहरों को ही नहीं संभाल रखा।
महादेव ने कृपा करके हमको, जैसे पिता अपनी संपत्ति पुत्रों को देता, ऐसी अपनी संपत्ति नर्मदा जी हमको प्रदान की। श्री कृष्ण ने अपनी हृदय की संपत्ति यमुना जी हमको प्रदान की। भगवान के श्री चरणों का चरणामृत गंगा हमको प्रदान की, जिसके जल के एक बिंदु के आचमन से अत्यंत घनघोर पापी व्यक्ति भी अपने अंत काल में यदि ग्रहण कर ले तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वो गंगा जी हमको धरोहर में प्राप्त हुई और हमने उनकी क्या स्थिति कर दी। हम बात करते हैं कि हम सब एक हो जाएं। अरे हमने अपने पूर्वजों के द्वारा, हमारे पुरातनों के द्वारा मिली हुई संपत्तियों को तो संभाल नहीं रखा है, हम एक कैसे होंगे। भारत की स्वच्छ नदियां नहीं है, भारत में स्वच्छ तीर्थ नहीं है, भारत में स्वच्छ धाम नहीं है। वो समय दूर नहीं है कि हम हिमालय को भी अस्वच्छ कर देंगे। अब गौ हत्या होती है हमारे भारत भूमि पर, जिसकी एक बिंदु अगर रक्त की पृथ्वी पर गिर जाए तो पृथ्वी को इतना भार होता है, उस पृथ्वी पर गौ हत्या होती है, भारत में होती है। हम लोग कुछ नहीं कर पाते। हमारी कथा सुनने वालों में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है। हम प्रार्थना करना चाहते हैं, कैमरा से फोटो खींचना, वीडियोस बनाना, सोशल मीडिया पर अपलोड करके लाइक्स और व्यूज कमाने से काम नहीं चलेगा। आप युवा हैं, अपनी युवावस्था की संपूर्ण अपने ओज को, अपने तेज को और अपने प्रभाव को अपने धर्म संरक्षण में लगाइए। और धर्म संरक्षण कैसे हो? धर्म संरक्षण कैसे हो? जो पुरातन हमारे इष्टों के द्वारा प्राप्त हमको पर्वत हैं, नदियां हैं, तीर्थ हैं, धाम हैं, इनकी रक्षा हो, इनकी सुरक्षा हो। घर में दरार आ चुकी है तो घर खाली ही करना पड़ता है। हमारे भारत की नदियां स्वच्छ नहीं है, पवित्र नहीं है, ये दरार आती जा रही हैं। क्या करना पड़ेगा? इसलिए आप सबका दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है। आप लोग जन्म से लेके आज तक श्री नर्मदा जी का जल पीते आए हैं, थोड़ी कृतज्ञता ज्ञापन कीजिए उनके प्रति। उनकी स्वच्छता के लिए कठोर कदम आप लोगों को उठाने चाहिए। रविवार रविवार, शनिवार शनिवार लेके जाइए बच्चों को। एक ऐसे मंडल बना लीजिए जबलपुर में, जहां जहां जबलपुर के घाट हैं, जहां जहां अशुद्धि और गंदगी दिखती है, एक साथ सारे युवा लग जाइए और दिखा दीजिए पूरे देश को, विश्व को, कि जबलपुर के लोग नर्मदा जी के प्रति कितने कृतज्ञ हैं। ऐसे ही बनेगा काम, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हमारा स्वरूप इतना ज्यादा ये सब बोलने का तो नहीं है, हम तो कथा मात्र करते हैं। पर आज गए थे स्नान के लिए, तो कल के स्नान में आज के स्नान में बहुत अनुभव अंतर लगा, इसलिए मन में हुआ कि कहूं। आपको पता है भारत में सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है? भारत की सबसे स्वच्छ नदी है चंबल। क्यों? क्योंकि चंबल को वैदिक क्रिया में निषेध बताया गया। चंबल की नदी के जल का ज्यादातर वैदिक क्रियाओं में, अनुष्ठानों में और कहीं पर ज्यादा उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ज्यादा लोग स्नान करने नहीं जाते, पूजन वंदन आदि करने के लिए नहीं जाते वहां पे, इसलिए उनका जल अभी भी पहले से बहुत हद तक और नदियों से स्वच्छ है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो धार्मिक नदियां हैं, जिनके प्रयोग का विधान बताया गया है, जिनके प्रयोग से हमारे पितरों की पूजा, देवताओं की पूजा और सब क्रियाएं बताई गई हैं, उनको हम ऐसा पवित्र कर दें। ऐसा आप सब लोगों को विचार करना चाहिए। नर्मदा जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से आप उन्हीं की भूमि पर जन्मे हो। उनके संरक्षण का दायित्व आप लोगों का है। संभालिए और थोड़ा जागरूक हो जाइए इस विषय में, विशेष रूप से युवा भाई लोग, हमारे युवा बहन लोग, जबलपुर के युवा लोग।
नर्मदा जी के घाट पर उल्टे सीधे काम करने मत जाया करो। पाप नहीं, जघन्य पाप है। आज के बाद नर्मदा जी के घाट पर जाइए और उनको स्वच्छ बनाने का प्रयास कीजिए। उसकी वीडियोस बनाइए, उसके फोटोज बनाइए, डालिए दुनिया में और युवाओं को जागरूक कीजिए कि जैसे हम लोग लगे हैं नर्मदा जी की सेवा में, आप भी लगिए। अभी नर्मदा जी स्वच्छ हैं और नदियों की अपेक्षा पर और स्वच्छ हों, इसका आप लोग विचार कीजिए। नहीं तो आज जैसे आंसू ब्रजवासियों के निकलते हैं, जबलपुर वालों के भी निकलेंगे कुछ साल बाद। आप लोग ही आचमन नहीं कर पाओगे, आप लोग ही स्नान नहीं कर पाओगे। जिस धुआंधार के नाम से जबलपुर प्रसिद्ध है, कुछ सालों बाद वो प्रसिद्ध नहीं रहेगा। इसलिए थोड़ा विचार कीजिए, अपने धरोहर को संभालने का प्रयास कीजिए। महाराज जी का जो संकल्प है उसमें आप सब लोग अपना योगदान प्रदान कीजिए। बोलो नर्मदा मैया की जय। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के घर लाला भयो है। आज की कथा ब्रजभाषा में होएगी, समझियो भैया सबरे। नंद जी के घर लाला भयो है। सब ब्रजवासी इतने आनंद में हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी के यहाँ नंदोत्सव प्रसंग में इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि ब्रजवासी 6 महीने तक नंदोत्सव मनाते रहे। किसी को निद्रा का भान नहीं है, किसी को भोजन का भान नहीं है, जलपान का भान नहीं है, केवल उत्सव मनाए जा रहे हैं सब। विप्र गणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करा करके अपने पूरे महल को पवित्र किया नंद बाबा ने। क्यों? क्योंकि नंद बाबा के आत्मज हुए हैं। सब ब्रजवासी गए और जाकर के यशोदा मैया के द्वार पर सब बधाई गा रहे हैं। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग गाइए यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना महारानी तेरो ललना। तेरो ललना महारानी तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। क्या गा रहे हैं? बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेने जायो। बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेने जायो। हाँ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेने जायो। बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेने जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। हाँ
को स्वामी सोतन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। अरे याकू मगवा दे झूलनवा तेरो ललना। याकू मगवा दे झूलनवा तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। देखो ये बधाई गायन हो रहा है। बधाई ऐसे नहीं गाते हैं, दोनों भुजा उठा करके गाते हैं। बोलो नंद बाबा की, यशोदा मैया की, नंद के लाला की। घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हाँ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। हाँ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। अरे पकड़े बाबा की उंगरिया तेरा ललना। पकड़े बाबा की उंगलिया तेरा ललना। हाँ पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगलिया तेरा ललना। हो जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरा ललना। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे यशोदा के लाला भयो। जय कन्हैया लाल की। हाँ जग प्रतिपाल भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद जू के लाला भयो। जय कन्हैया लाल की। हे जग प्रतिपाल भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। आनंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे राधा रमण लाल भयो। जय कन्हैया ओ लाल की। प्यारो राधा वल्लभ लाल
ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणी वादत्राणी महोत्सवे, सुंदर महोत्सव चल रहा है, विचित्र विचित्र वाद्यों को बजा करके नाच करके सब अपना उत्साह वर्धन कर रहे हैं। इतने में ही कंस ने, जिसको कल हमने अब जल्दीबाजी में बताया नहीं, कि वसुदेव जी महाराज जब लाला को सुला करके गए गोकुल में, यशोदा मैया ने एक लाली को जन्म दिया था, उसको लेकर के मथुरा चले गए। वही योग माया, कंस ने जैसे उसका वध करना चाहा, अष्टभुजी देवी बनकर के प्रकट हो गई और बता दिया कंस को कि मुझ जैसे निरपराध बालकों को मारने से कुछ नहीं होगा, तेरे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लिया। तो कंस ढूंढ रहा है कि मेरा शत्रु कहां है, और तभी राक्षसों की उसके पास जो जमात थी, उनमें से पूतना राक्षसी सबसे पहले ब्रजमंडल आई। बंधुओं, एक बात ध्यान से सुनिएगा, आप जब भक्ति मार्ग में आते हैं, आप जब धर्म मार्ग में आते हैं, तो सबसे पहला आक्रमण पूतना का होता है। पूतना मतलब अविद्या। रामावतार में सबसे पहले ताड़का आती है और कृष्णावतार में सबसे पहले पूतना आती है। ये दोनों ही अविद्या का स्वरूप हैं। अविद्या सबसे पहला आक्रमण। आप भजन मार्ग में हैं, भक्ति मार्ग में हैं, धर्म मार्ग में हैं, शास्त्र मार्ग में हैं, जिस किसी भी मार्ग से भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, आपके ऊपर सबसे पहला जो बाधा के रूप में रुकावट आएगी वो पूतना है। पूतना। पूतना कौन है? अविद्या। अविद्या के कई स्वरूप होते हैं, जैसे गुण गर्विष्ठता, ये भी अविद्या है। कई बार हमें अपने गुणों का अभिमान हो जाता है, ये गुण गर्विष्ठता भी अभिमान है। जैसे कि कई लोगों को अपने भजन का अभिमान हो जाता है कि हम तो इतना भजन करते हैं, हम तो इतने घंटे बैठ करके ठाकुर जी की आराधना करते हैं, 365 दिन, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, धूप हो, ताप हो, मैं अपना नियम नहीं छोड़ता। मैं रोज शंकर जी पर अभिषेक करता हूं, मैं रोज नर्मदा जी स्नान करता हूं। अगर कोई व्यक्ति नित्य नर्मदा स्नान करता है तो उससे उसका अहम नष्ट होना चाहिए, लेकिन कई लोगों को अहंकार हो जाता है। और जब कोई संत महापुरुष या विशिष्ट आते हैं तो उनको बताते और हैं, आपको पता है हम 365 दिन में एक दिन भी नागा नहीं करते हैं, रोज जाते हैं नर्मदा जी स्नान करने, चाहे बाढ़ आई हो। ये अपने गुण का अभिमान, गुण गर्विष्ठता, यह भी अविद्या है। कई लोगों को नाम जप का अभिमान हो जाता है, हम 3 लाख 4 लाख नाम रोज जपते हैं। कई लोगों को कथा सुनने का अभिमान होता है, कई लोगों को कथा सुनाने का हो जाता है। किसी को रूप का अभिमान है, किसी को बुद्धि का अभिमान है, किसी को गुण का अभिमान है, किसी को योग्यताओं का अभिमान है। आपके भगवत मार्ग में किए जाने वाली क्रिया में जब आपको अभिमान होने लगता है, वही सबसे पहली बाधा अविद्या है। आपको अपनी क्रिया का यदि अभिमान हो रहा है, इसका मतलब आपने उस क्रिया को भली भांति पाया ही नहीं था। अभिमान नहीं। हमारे जगन्नाथ भगवान के परम भक्त श्री माधव दास, इतना सुंदर चरित्र है श्री माधव दास जी का। उनके चरित्र की एक कथा मुझे बड़ी अच्छी लगती है। काशी के एक विद्वान उस सब जगह लोगों को हराते रहते थे अपनी विद्वत्ता से। उनको किसी ने कहा, बोले कि हम तुमको विद्वान तब मानेंगे कि तुम जगन्नाथपुरी जाकर के माधव दास को हरा के आओ और उनसे पत्र लिखवा करके उस पर हस्ताक्षर करवा के आओ
कि तुम हारे वो या तुम जीते वो हारे, तो हम मानेंगे कि तुम विद्वान हो। माधवदास जी को हराना सामान्य बात नहीं है, बहुत विद्वान है, लेकिन विद्वत्ता के साथ साथ माधवदास जी में ऐसी भक्ति थी कि अपनी विद्वत्ता के गुण को छुपा के रखते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उनके रूप, रंग, चाल ढाल, वस्त्रों को देख के कोई कह ही नहीं सकता था कि ये विद्वान है। तो वो काशी के विद्वान आए, पूछते पाछते पहुंच गए माधवदास जी के पास। माधवदास जी ने जैसे ही देखा काशी से ब्राह्मण विद्वान आए, उनका स्वागत किया, चरण प्रक्षालन किए, माल्यार्पण किया, सब सुंदर उनका सम्मान किया। माधवदास जी बोले, आपका आगमन कैसे हुआ? बोले, हम तुमसे शास्त्रार्थ करने आए हैं, और शास्त्रार्थ में तुम जब हमसे हार जाओगे, पहले ही मान चुके हैं कि माधवदास हारेगा। बोले, शास्त्रार्थ में तुम जब हमसे हार जाओगे तो तुम एक पत्र पर यह लिखोगे कि हम तुम्हारे पास आए, तुम हमसे हार गए, और आज के बाद हम जब भी जगन्नाथपुरी आएंगे तुम हमारे शिष्य बनकर के हमारी सेवा करोगे, भोजन कराओगे, हमें सोने की व्यवस्था करोगे, और नीचे अपना हस्ताक्षर कर देना। और अगर मैं हार गया, वैसे मैं हारूंगा नहीं, लेकिन मैं हार गया तो मैं भी तुम्हें लिख के दे दूंगा, जब भी तुम काशी आओगे तुम्हारी सब सेवा मैं करूंगा। माधवदास जी बोले, शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता क्यों है? मुझे सेवा प्राप्त होगी, आप बार बार जगन्नाथपुरी आकर के मेरे घर की प्रसादी पाएंगे, मुझे सेवा का अवसर देंगे, इसके लिए शास्त्रार्थ की आवश्यकता क्या है? लाइए पत्र दीजिए, मैं लिख देता हूं कि मैं हार गया, आप जीत गए, और हस्ताक्षर कर देता हूं। वैष्णव का स्वभाव है कि जिससे विवाद उत्पन्न हो उससे वो दूर रहता है। कई लोगों को पता होता है कि मेरा ऐसा कहना या मेरा ये बात बोलना घर में विवाद करेगा, वो फिर भी बोल देते हैं। लेकिन एक वैष्णव का स्वरूप कैसा होता है? उसको पता है कि मेरा ऐसा कहना विवाद उत्पन्न कर सकता है, तो वो योजनाएं बनाता है कि मैं किस तरीके से बात कहूं कि संभल भी जाए और विवाद भी ना हो। ये एक श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण। पर कई लोग, उनको चिंता नहीं होती, वो तो तैयारी बैठे होते हैं कि एक आध ईंट पत्थर उड़े, किसी का माथा फूटे, तभी तो सुख मिले। वो बात जाकर के पूरे मोहल्ला को एक कर लेंगे, घर को एक कर, देखो ऐसा 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 हुआ था, और हो गई महाराज महाभारत। ये वैष्णव का स्वरूप नहीं है, ये ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण नहीं है, ये एक श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। श्रेष्ठ तो विवाद से बचता है, विवाद में नहीं पड़ता। वो शांत रह करके बिना लड़ाई झगड़ा किए उस क्रिया को संभालने का प्रयास करता है। तो माधवदास जी बोले, आप सुनो, पत्र पे मैं लिख देता हूं कि आप जीते, मैं हारा, आज के बाद आपका मैं चेला हूं, आपकी भोजन की व्यवस्था, रहने सहने खाने की सब व्यवस्था मैं करूंगा, नीचे हस्ताक्षर कर देता हूं। नहीं 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 नहीं, शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। माधवदास जी बोले, शास्त्रार्थ नहीं, आप ले जाओ, आप जीते मैं हारा। क्योंकि माधवदास जानते थे कि ये मुझसे जीत नहीं पाएंगे, लेकिन इनको निराश करके थोड़ी भेजना मुझे। लिख दिया कि आप जीते मैं हारा, और नीचे हस्ताक्षर कर दिए, माधव दास आपका दास। ब्राह्मण देवता रात में सोए, प्रसाद पाया, निकल गए काशी के लिए। काशी में विद्वानों को इकट्ठा किया, हाँ भाई देखो, तुम लोगों ने चुनौती दी थी माधवदास को, देखो मैं लिखवा करके लाया हूं, हरा दिया मैंने उसको। एक उनमें से श्रेष्ठ था, बोले दिखाओ पत्र दिखाओ। माधवदास को हराना सामान्य बात नहीं, बहुत विद्वान है वो बात अलग है। उसके चाल ढाल रूप रहनी से पता नहीं चलता कि वो विद्वान है, क्योंकि उसके अंदर भक्ति का स्वरूप ज्यादा है। अरे लीजिए पढ़िए पत्र, उसने खुद लिखा है। पत्र खोल करके सभा के मध्य पढ़ना शुरू किया। अमुक तिथि पर काशी के अमुक नाम के ब्राह्मण मेरे पास जगन्नाथपुरी आए थे, हम दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ में काशी से आए ब्राह्मण की भयंकर हार हुई, माधवदास जीत गए। पत्र में उल्टा लिखा था।
वो ब्राह्मण जो था खड़ा हो गया, ये क्या पढ़ रहे हो? ये नहीं लिखा उसने लिखा है कि वो हारा मैं जीता। बोले देखो तुम खुद पढ़ो क्या लिखा है। उसने पढ़ा माधवदास जीते और इनकी घनघोर हार हुई। बोले उसने तो मेरे सामने लिखा था, मैंने एक एक शब्द अपनी आंखों से देखा था, उसने लिखा था कि वो हारा है मैं जीता हूं। ब्राह्मण बोले लिखा था मतलब तुम दोनों के बीच शास्त्रार्थ नहीं हुआ था क्या? नहीं देखिए मैं बताना चाहता हूं, मैं कहा तो था कि शास्त्रार्थ को, उसी ने मना कर दिया था कि बिना शास्त्रार्थ के मैं हार स्वीकार करता हूं। सब ब्राह्मणों में हंसी हो गई। बोले कि भैया तुम हार के आए हो, स्पष्ट लिखा है। ब्राह्मण दोबारा दौड़े जगन्नाथपुरी के लिए, माधवदास के पास पहुंचे। ए माधवदास तुझे देख लूंगा मैं, क्या लिखा था इन्हें पत्र में? पत्र माधवदास जी ने बोले लिखी तो मेरी है और लेखनी भी मेरी है, शब्द भी मेरे जैसे ही हैं, पर मेरे नहीं है, ये मैंने नहीं लिखा, मैंने तो हार लिखी थी अपनी, इसमें कैसे जीत गया मैं? ब्राह्मण बोले अब ऐसा नहीं होगा, अब दूसरी क्रिया होगी। क्या? तुमको शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा और शास्त्रार्थ में जो जीतेगा वो हारने वाले के मुख पर कालीत पोत करके, उसको गधे पर बैठा करके, चप्पलों की माला पहना करके पूरे नगर में घुमाएगा और हारने वाला चिल्ला चिल्ला करके बोलेगा कि मैं उनसे हारा, मैं अमुक से हारा। सबको पता चलना चाहिए कि तुम हारे मैं जीता। माधवदास जी बोले देखिए शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं है, मुझे स्वीकार है, आप कालीत पोत दीजिए, मेरे गले में चप्पल की माला पहना दीजिए, गधा ले आइए, मैं बैठ करके पूरे नगर में ढिंडोरा पीटने को तैयार हूं कि आप जीते मैं हारा। परंतु अभी मेरे दर्शन का समय है, आप जब तक कालीत और गधे की व्यवस्था करो, मैं थोड़ा दर्शन कर आऊं जगन्नाथ जी का। हाँ तुम जाओ। ये ब्राह्मण गए, धूड़ धाड़ के लाए, गधा कहीं से कालीत स्याही इकट्ठी करी। इतने में ही माधवदास जी निकल करके बाहर आए मंदिर से। अब हुआ यह कि ये माधवदास जी नहीं थे, स्वयं जगन्नाथ जी ही माधवदास जी का रूप धारण करके आए थे। माधवदास तो भीतर दर्शन कर रहे हैं, पर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। ठाकुर जी जानते हैं कि माधवदास कालीत पोत करके गधे पे बैठ के घूम आएगा पूरे नगर में, लेकिन मैं कैसे बैठने दूं उसको? मैं नहीं बैठने दूंगा। तो माधवदास तो भीतर दर्शन कर रहे थे, माधवदास का रूप धारण करके जगन्नाथ जी बाहर आए और ब्राह्मण गधा लेकर के काली स्याही लेके खड़ा था। आओ तुम्हारा मुंह पोतूं। ठाकुर जी बोले स्याही नीचे धर दो, पहले शास्त्रार्थ करो। तो तुमने तो मना किया था कि शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं है। बोले तब किया था, पर अभी जगन्नाथ जी का दर्शन करके मेरा मन बदल गया, अब तो मुझे शास्त्रार्थ करना है। भगवान से कोई जीत सकता है? ऐसा शास्त्रार्थ हुआ, ऐसे ऐसे प्रश्न रखे भगवान ने कि उनका उत्तर नहीं दे पाया, निरुत्तर हो गया वो काशी का ब्राह्मण। और पूरी भीड़ एकजुट हो गई, सबके सामने उस ब्राह्मण की हार हुई। हार होने के बाद ठाकुर जी बोले इधर आओ, स्याही पोते तुम्हारे। और स्याही लेकर ठाकुर जी ने पोती उसके मुंह पे, बैठो गधा पे। और पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला करके आओ कि माधवदास जीता और मैं उनसे हारा। बेचारे वो बैठ गए गधे पे और पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला करे रोते रोते, माधवदास जीत गया मैं उनसे हार गया, माधवदास जीत गया मैं उनसे हार गया। इतने में ही माधवदास जी, असली माधवदास जी निकल करके आए मंदिर से। जैसे मंदिर से निकल के आए, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों से पूछा, एक ब्राह्मण यहां खड़े थे गधा लेकर के, स्याही लेके, कहां है वो? बोले वो तो कालीत मुंह पे पोत करके गधा पे बैठ के डोल रहे हैं पूरे नगर में। हैं अपने आप ही? माधवदास जी दौड़े दौड़े गए, ब्राह्मण देवता आप ये क्या कर रहे हैं? आप क्यों चढ़ गए गधे पे? आपने क्यों अपने मुंह पे पोत ली स्याही? आप नीचे उतरिए, ये अधिकार आपका नहीं है, अभी पहुंचिए अपना मुख।
ब्राह्मण चरणों में नहीं 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 माधवदास जी, मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली। अब आप ये क्यों स्वीकार की? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपको, क्यों स्वीकार कर ली? अरे भैया, तुमने जो प्रश्न किए और मेरे प्रश्नों का जो उत्तर तुमने शास्त्रार्थ में दिया, मैं तो तुमको गुरु मान चुका हूं, लिपट गए चरणों से। माधवदास बोले शास्त्रार्थ हुआ कब? समझ गए। दौड़ करके माधवदास जगन्नाथ जी के पास गए और जाके ठाकुर जी से लड़ने लगे। नाथ, ये आपने क्या किया? बेचारे एक ब्राह्मण आए थे, केवल उनको जीत की भूख थी। वो केवल अपने जीवन में एक चीज कमाना चाहते हैं कि उनसे सब हार गए। मैं देने को तैयार था अपनी हार, आपने क्यों नहीं देने दिया? महाप्रभु जगन्नाथ जी बोल पड़े, बोले दुनिया का कोई और व्यक्ति देता तो मुझे कोई असर नहीं पड़ता, पर मेरा भक्त क्यों किसी से हारे, और मेरे रहते हुए कैसे हार सकता है? मैं ये नहीं देखूंगा। अरे तुम सामान्य ब्राह्मण होते, विद्वान होते, अपनी हार स्वीकार कर लेते, मुझे प्रसन्नता होती, लेकिन भक्त तो मेरा है, मैं कैसे उसे हारता देख सकता हूं? ये पूरा संदर्भ सुनाने का अभिप्राय क्या है कि भक्त का स्वरूप होता है कि वो विवाद से बचता है, उसको विवाद में रुचि नहीं होती। वो भले ही जानता हो कि ये सामने गलत हुआ, लेकिन उसको सुधारने का दूसरा तरीका ढूंढेगा, विवाद नहीं। ये भक्त का, एक श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण है। बड़ी देर में समझ आई भैया, अरे तो वही बाबा हैं। अद्भुत हैं, ना जाने किस रूप में नारायण आते हैं। हमें तो लगता है ये महादेव ही आते होंगे, कभी यहां ताली बजाते हैं, आज वहां बजा रहे हैं। तो भक्ति में, धर्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, प्रेम मार्ग में सबसे पहली बाधा के रूप में आपके सामने आती है पूतना। पूतना यानी कि अविद्या। और अविद्या का एक रूप क्या है? अपने गुण की गर्विष्ठता, अपने गुण का आपको अभिमान होने लग जाए। अविद्या का दूसरा स्वरूप क्या है? अविद्या का दूसरा स्वरूप है कि अपनी क्रिया करते करते अन्य क्रिया के प्रति आकर्षण होना, लेकिन समाज को दिखाने के लिए केवल उस क्रिया को करना। मतलब आप भीतर से चाहते तो कुछ हो रहे हैं, पर दुनिया को अच्छा लगता है इसलिए उस क्रिया को कर रहे हैं जो दुनिया को भाए, भीतर से कुछ और है। ये भी पूतना का स्वरूप है। अविद्या। पूतना आई गोकुल, और जैसे ही पूतना का गोकुल आगमन हुआ, सब ब्रजवासी नाच रहे थे, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, सब नृत्य कर रहे थे। और तभी पूतना रूप बदल करके अत्यंत सुंदरी बनकर के आई है। उसके नेत्र बड़े मधुर हैं, उसके वस्त्र बड़े सुंदर हैं, उसका मुखमंडल बहुत आकर्षक लग रहा है, उसकी चाल ढाल, मतलब कोई अवगुण है ही नहीं, सब कुछ इतना सुंदर बना करके आई थी पूतना। पूतना के आते ही गोकुल में सब नृत्य कर रहे, आनंद कर रहे ब्रजवासी धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगे। कोई उसके रूप को देखने लगा, कोई उसकी चाल देखने लगा, कोई उसके वस्त्र देखने लगा। दो बातें, आप जैसे हैं वैसे अगर ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत नहीं होते हैं, बदल करके जाते हैं स्वयं को, तो ये पूतना है। पूतना राक्षसी है, पूतना कुरूपणी है,
पूतना के अंदर अवगुण भरे पड़े हैं, लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख जाने के लिए अत्यंत गुणमयी बनकर के आई है। रूप भी सुंदर बना के आई है, स्वभाव भी सुंदर बना करके आई है, सब कुछ सुंदरता में भर करके आई है। ये पूतना का लक्षण है। हम हैं तो क्रोधी, हम हैं तो लोभी, हम हैं तो ईर्ष्यालु, हम हैं तो अनेक अनेक दोषों से युक्त, लेकिन समाज में अपना प्रभाव डालने के लिए इतना लेपापीती करके चलते हैं कि किसी को पता ही ना चले हम हैं कैसे। ये पूतना का गुण है। ठीक है, संसार के लिए कहीं ना कहीं आप अपने अवगुणों को छुपाइए, लेकिन हमारी प्रार्थना है जब कथा सुनने आते हैं, जब नर्मदा जी स्नान करने जाते हैं, जब ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं, जब अपने गुरु के समीप जाते हैं, तो अपने अवगुणों को छुपा करके मत जाइए। हे नर्मदा मैया, आजकल मुझ में बहुत दोष उत्पन्न हो गए, आप कृपा करो। आप दोष कहकर के नर्मदा जी के समीप जाएंगे और जाकर के स्नान करेंगे, हमारी बात को आप स्पष्ट रूप से मान लीजिएगा, आपका वह दोष कुछ हद तक पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाए, ये तो भगवत कृपा, पर कुछ हद तक पहले से कम हो जाएगा। आप कथा सुनने आते हैं, दोष अपना कह करके, हे भागवत भगवान मुझ में ये दोष है, मैं बच्चों पर बहुत नाराज हो जाता हूं, मैं पत्नी से बहुत लड़ता हूं, बेवजह की बातों पर मुझे क्रोध आने लगता है, हे भागवत जी कृपा करो। आप अनुभव कीजिएगा, सप्ताह कथा के भीतर भीतर ऐसी प्रवृत्ति आपकी हो जाएगी कि जिन दोषों में आप 7 दिन पहले थे उसमें रहेंगे नहीं फिर दोबारा। वो दोष आपका बदलने लग जाएगा, परिवर्तित होने लगेगा। भाई, वैद्य के पास यदि अपनी अवगुण छुपा करके जाओगे, अपने पीड़ा छुपा करके जाओगे, अब जैसे आपको घुटने में भी दर्द होता है, कमर में भी दर्द होता है, छाती में भी दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाकर के आप सब बताते हो। अगर डॉक्टर से केवल कहेंगे हमारी छाती में दर्द होता है, घुटने और कमर का नहीं बताओगे, तो वो पीड़ा कभी दूर होगी? कभी दूर नहीं होगी। ठाकुर जी के सन्मुख तो अपने अवगुणों का प्रस्तुतिकरण करो कि हे नाथ, कौन कुटिल खल कामी मौसम, 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 जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो। सूरदास जी का पद है, ऐसो नमक हरामी, हाँ ऐसो नमक हरामी, मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, भरी भरी उदर विषय को धार्यो, भरी भरी उदर विषय को धारो, भरी भरी उदर विषय को धारो, भरी भरी उदर विषय को धारो, हाँ जैसे सुकर ग्रामी,
सब पति तन को स्वामी मैं तो सब पति तन को स्वामी सब पति तन को स्वामी मैं तो सब पति तन को स्वामी हे सूर पतित को ठौर कहाँ है 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 ओ सुनिए श्रीपति स्वामी सुनिए श्रीपति मौसम कौन कुटिल खल कामी 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 ये शब्द किसी सामान्य व्यक्ति के नहीं है, सूरदास जी कह रहे हैं। जिनको बिना नेत्रों के ठाकुर जी दिखते हैं वो कह रहे हैं कि कौन कुटिल खल कामी मौसम। जो निरंतर भगवत स्मरण में रहते हैं वो कह रहे हैं कौन कुटिल खल कामी मौसम। हम आप सब लोग कभी कहते हैं ना? हम तो कहते हैं हमारे जैसा कौन तपस्वी, हमारे जैसा कौन भक्त, हमारे जैसा कौन ज्ञानी, हमारे जैसा कौन कथाकार, हमारे जैसा कौन श्रोता। हम तो अपने आगे किसी को भजते ही नहीं है। ठाकुर जी के आगे जितना हो सके दीन बनने का प्रयास किया कीजिए। ठाकुर जी के आगे बनते तो कई लोग हैं, कई कान पकड़ते हैं हनुमान जी के आगे जाके, आपने भी देखे होंगे ऐसे कान पकड़ के प्रणाम करते हैं। क्यों? हे हनुमान जी महाराज, ये पीछे वाले नहीं जानते, आगे वाले नहीं जानते, मैं कैसा हूं? आप तो सब जानते हो, सॉरी माफ कर दो, आपको तो सब पता हम कैसे हैं। ठाकुर जी के आगे स्वीकारीकरण अपने दोष का, अपने अवगुण का बहुत आवश्यक है। पूतना अपने दोषों को छुपा करके गई है। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, हमारे श्री कृष्ण भगवान परमात्मा वो कोई और साज नहीं बजाते। साज तो सितार भी है, साज तो वीणा भी है, साज तो अन्य अन्य साज हैं। ठाकुर जी वंशी ही क्यों बजाते हैं? क्योंकि पोले सब होते हैं, अपने पोलेपन को छुपा के रखते हैं। वंशी अपने पोलेपन को छुपाती नहीं।